गल यूके की करन जा रहे हैं चंगे रिजल्ट्स यूके तो जिवें कि आप हमेशा तस्वीर देखते हैं यूके की पर नाल दी नाल असी ईयर एंड के नाल देख रहे हैं स्पाउस वीज़ा के लिए लास्ट चांस है तो हले भी की फाइल लगाई जा सकती है या नहीं लगाई जा सकती। नाल ही जे आप 2024 की भी गल करिए जनवरी इनटेक के लिए स्टूडेंट किहड़ी यूनिवर्सिटीज़ विच अपलाई कर सकते हैं ताकि टाइमली प्रोसैस करके तुसी अपना वीज़ा टाइमली लै सको। सो काफ़ी खास गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करांगे। स्वागत है जी सारिਆਂ ਦਾ। मैं हाँ हरजोत कौर ते यूके नूं लैके खास जानकारी खास गल्लां तुहाडे नाल सांझियां करन जा रहे हैं वर्ल्ड इमीग्रेशन तो अब्रॉड एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर नितेंद्र शर्मा जी साडे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है जी। सत श्री अकाल। सो नितेंद्र जी की फिलहाल असी पिक्चर देख सकते हैं यूके बारे अगर तुसी गल करना चाहो चाहे कि आप रिजल्ट्स की गल कर लीए चाहे स्पाउस वीज़ा की भी गल करिए तो नाल दी नाल आप जनवरी 2024 इनटेक की गल करिए। देखो आप यूके के खास अपडेट्स आए थे कि स्पाउस बंद हो चुका है सैप्टेंबर तो बाद स्पाउस नहीं जा सकता। पहली चीज़ तो वर्ल्ड इमीग्रेशन लैके है साढ़े को हजे भी नवंबर इनटेक है यू कैन अप्लाई और फ्लाई विद द स्पाउस मीनस आप टायर 4 कैटेगरी अप्लाई करांगे। आइदर स्पाउस +2 है जी आइदर स्पाउस ग्रैजुएट है मास्टर्स है। अगर तुम टायर 4 बैचलर्स या मास्टर्स से जाना चाहते हो तो विद स्पाउस जाना चाहते हो हजे भी समा है। नवंबर इनटेक बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हजे भी लिमिटेड ऑप्शंस दे रही ने। ऑफर लैटर जोड़ा है 15 तो 20 दिनों के आ जाएंगे। कैश कंडीशनस ने बच्चे की 6 महीने की फीस भर के बच्चा कैश गैट कर सकता है। तो यूके अज के टाइम रिजल्ट की गल करिए सैप्टेंबर इनटेक के बहुत चंगे रिजल्ट आए हैं। जनवरी इनटेक आप अप्लाई करनी शुरू कर दी फाइल्स जो बच्चे ने जनवरी इनटेक अप्लाई करा हजे तक फाइल्स अंबेसी आप अपलोड नहीं कर पाए बिकॉज उन्होंने कैश हाले अंडर प्रोसैस है। सैप्टेंबर इनटेक यूके का बहुत अच्छा गया। नवंबर इनटेक की आप गल करिए जो आप स्पाउस के नाल भेज रहे हैं जी या जिन्होंने अप्लाई नहीं करा उन्होंने को हजे भी मौका विद स्पाउस अप्लाई कर सकते हैं। नवंबर इनटेक के यूके बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। यूके फंड्स वेरिफिकेशन कर रहा है जी। यूके देखो कोई भी कंट्री गैप एक्सैप्ट नहीं करती। यूके इज़ द सिंगल एक यह जी कंट्री है तुम 8 तो 10 साल का गैप है तुम यूके जाना चाहते हो यूके जा सकते हो विद गैप होना चाहिए। तेरे को प्रॉपर गैप की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए है। अगर तेरे को फंड्स जोड़े है 28 दिन पुराने इतने कैनेडा वांगू या आस्ट्रेलिया वांगू आपको 3 महीने पुराने फंड्स नहीं चाहिए। यू हैव टू शो 28 डेज ओल्ड फंड्स 28 दिन पुराने फंड्स का शो करके फंड्स जोड़े होने चाहिए जेनवन होने चाहिए हैं जी। अगर तुम यूके विद आइल्स या विदाउट आइल्स जाना चाहते हो जी बहुत सारे कंसल्टेंट भेजते हैं बट वर्ल्ड इमीग्रेशन जो बच्चे भेजता है वो विदाउट आइल्स मीनस विदाउट आइल्स विदाउट पीटी भी तुम यूके शॉर्ट टर्म वीज़ा से जा सकते हो। ये 1 साल का फाउंडेशन इंग्लिश एफिशिएंसी का कोर्स है जी। उस तो बाद बच्चा 1 साल तो बाद फर्दर स्टडी कर सकता है बैचलर परस्यू कर सकता है मास्टर्स परस्यू करता है। इस रिजल्ट की गल करिए मैम आफ्टर मास्टर्स ही मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं जो बच्चा फाउंडेशन कोर्स से गया। ओके ठीक है बिल्कुल। तो जिवें तुसीं वेरीफिकेशन की भी गल की असीं लगातार देख रहे हैं फंड्स वेरीफिकेशन भी हो रही है प्रोफाइल वेरीफिकेशन भी हो रही है। इसनों असीं किस रूप दे विच देख सकते हैं स्ट्रिक्ट हो गए या फिर असीं कहिए कि फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो रही है। देखो मैम फ्रॉड डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा हो रही है यूके जिहदा गैप एक्सैप्ट कर लेंदा। बहुत सारे कंसल्टेंट ने बच्चे का गैप दे विच अनजस्टिफाई गैप लाता है। जो बच्चे की प्रोफाइल बीकॉम करी सी वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लाया हुआ है। इनरेलीवेंट कोर्स से इनरेलीवेंट गैप के बिहाफ से फर्दर तुम जो कोर्स चूज कर रहे हो वो इनरेलीवेंट तुहाडा वर्किंग एक्सपीरियंस है इनरेलीवेंट तुम कोर्स ले रहे हो वीज़ा कदे भी नहीं आना। ये चीज़ा बंदा खास ध्यान रखे करो। अगर तुम यूके फाइल ला रहे हो तुहाडी लास्ट एडुकेशन तुहाडा वर्किंग एक्सपीरियंस तो तुहाडी करंट एडुकेशन जी तुम ग्रैप कर रहे हो वो रेलीवेंट होनी चाहिए है। फंड्स वेरीफिकेशन यूके कर रहा है जी। इस टाइम आप प्रायरिटी की गल करिए प्रायरिटी अगर आप 15 दिन की प्रायरिटी नॉर्मल प्रायरिटी से फाइल लाने हैं तो 15 दिन पहला रिजल्ट आ जाता है। अज के टाइम यूके फंड्स वेरीफाई कर रहा है तुहाडे फंड्स ऑथराइज्ड है। लोग करते थे 15 दिन के लिए फंड्स रखाते थे उस तो बाद एजेंट विड्रॉ कर लेंदा सीगा। बट अज के टाइम अंबेसी जो रिजल्ट प्रायरिटी से भी दे रही है वो 25 तो 30 दिन ले रही है जी। सो वेट फॉर द रिजल्ट फंड्स तुहाडे ऑथेंटिकेट होने चाहिए। जो तक रिजल्ट नहीं आएगा तो फंड्स ना कढ़ाओ जो तुम चंगा रिजल्ट लेना। यानी ये किते ना किते एक गलती जी बहुत वड्डी रिफ्यूजल का कारण आप बनती देख रहे हैं अज के टाइम जी बिल्कुल। क्योंकि इत्थे होर किहड़ियां छोटियां गलतियां ऐसियां कर जांदे ने जो रिफ्यूजल का कारण बनते। इत्थे किहड़ियां गल्लां नूं लैके तुसीं स्टूडेंट्स नूं अवेयर करना चाहो। मैडम हुण आपां फाउंडेशन कोर्स वर्ल्ड इमीग्रेशन डील करते फाउंडेशन कोर्स एक इंग्लिश एफिशिएंसी का कोर्स है। जे आपां कहिए कि इस इंग्लिश एफिशिएंसी के कोर्स से जो स्पाउस जा रहा है वो डिपेंडेंट वीज़ा जा दैट्स अ फेक कमिटमेंट। जो डिपेंडेंट जाता है वो टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा से वाइफ के नाल जा सकता है वो डिपेंडेंट वीज़ा नहीं मिलता। बहुत सारे कंसल्टेंट कह रहे हैं कि वाइफ जी जाऊगी स्टडी वीज़ा तो 1 साल के स्टडी वीज़ा से जाऊगी जी तो स्पाउस जो 2 साल के वर्क परमिट जो वो वाइफ का ही कोर्स 1 साल का है तो डिपेंडेंट 2 साल के कोर्स से वर्क परमिट से कितना जा सकता है। यह फेक कमिटमेंट्स तो बचे करो जी। प्रॉपर गाइडेंस ले करो कि जिथे तुम कॉलेज अप्रोच कर रहे हो वो कॉलेज कितने टाइम का वीज़ा दे रहे हैं। फाउंडेशन 3 महीने का भी आता है 6 महीने का कोर्स भी आता है 1 साल का भी आता है। बट स्टेबिलिटी पीरियड की गल करिए तो 1 साल के कोर्स से लैके
ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 3 ਮੰਥ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ +2 ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈਲੈਟਸ ਓਵਰਆਲ 6 ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 2 ਚ 5.5 ਹੋਣਗੇ, ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਇਨ ਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫॉर द ਬੈਚਲਰਸ ਫॉर द ਮਾਸਟਰਸ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦ ਸਪਾਊਸ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਓਵਰਆਲ 6 ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, पीटी करी होनी चाहिए, पीटी ओवरऑल 56 चाहिए, नॉट लेस दैन 48 भी होंगे, तो येस यू आर एप्लीकेबल टू अप्लाई फॉर द यूनिवर्सिटी। मीनस एंड ऑफ द पॉइंट मोरल ऑफ द स्टोरी ये है जी कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੀਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਓਵਰਆਲ 6 ਨॉट ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫਟਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਇਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਉਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਕਰੋ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੀਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਸ਼ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆ ਪਾਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਤੇ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਟ ਆਫਟਰ 3 ਮੰਥਸ ਆਫਟਰ 6 ਮੰਥਸ ਦੇ ਡੋਂਟ ਗੈਟ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈਟਰ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਊਟ ਤਾਂ ਗੈਪ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੈਪ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਗੌਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟਾਈਮਲੀ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਨਿਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।